नमस्कार, मैं किरणेश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि कफन में जेब नहीं होता है और भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करते हैं। लेकिन नीतीश सरकार में कदम कदम पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होते हैं। अब बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने भी स्वीकार कर लिया है कि बिहार में भ्रष्टाचार है। बिहार ताजा मामला प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के सर्वेक्षण से जुड़ा हुआ है। पूरे बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जो छूटे हुए परिवार है उसका सर्वेक्षण चल रहा है। इस सर्वेक्षण के दौरान मुखिया के दलालों, वार्ड सदस्य और आवास सहायक के द्वारा प्रत्येक व्यक्तियों से 5-5 हजार रुपये की रिश्वत मांगी जा रही है और इस तरह की सूचनाएं सचिवालय को भी मिली है। इसके बाद मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने जिलाधिकारियों को एक चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में उन्होंने कहा कि पूरे बिहार से सूचनाएं आ रही हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के सर्वेक्षण में के दौरान नाम जोड़ने के नाम पर रिश्वत की मांग की जा रही है। इस पर रोक लगाई जाए। इस तरह की चिट्ठी अगर मुख्य सचिव लिख रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि पूरे बिहार में रिश्वतखोरी चरम पर है और सर्वेक्षण के नाम पर पूरी तरह लूट हो रही है। इस सरकार के दौरान कई ऐसी योजनाएं संचालित है जिसमें बिना रिश्वत का काम नहीं होता है। उदाहरण के लिए ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार एक क्षत्रिय भवन पर थे। उन्होंने एक महिला से पूछा, क्या आपसे प्रधानमंत्री आवास देने के नाम पर रिश्वत ली गई है? तो उस महिला ने कहा कि मैंने 25,000 रुपये दिया हूँ। उसके बाद मंत्री ने आदेश दिया कि आवास सहायक को बर्खास्त किया जाए, वीडियो पर कार्रवाई की जाए और मंत्री जब चले आए तो उसी महिला ने एक शपथ पत्र लगा करके ही जो मुझसे कुछ पैसा नहीं लिया गया। तो आप कह सकते हैं बिहार में ग्रामीण विकास विभाग का मंत्री से बड़ा पावरफुल आवास सहायक हो गया है, वीडियो हो गया है। जब मंत्री ही खुद कहता है कि कार्रवाई हो और वही लाभार्थी कहती है कि हमने 25,000 रुपये दिए हैं, इसके बाद वही लाभार्थी पलट जाती है मंत्री के वापस आने के बाद और शपथ पत्र देके कहती है कि मुझसे पैसा नहीं लिया गया। तो आप अंदाज लगा सकते हैं बिहार में किस तरह की लूट और भ्रष्टाचार मचा हुआ है। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ग्रामीण विकास विभाग के सचिव और प्रधान सचिव भी रहे हैं। उसके दौरान भी कई तरह की शिकायतें आई हैं। मनरेगा में लूट की, प्रधानमंत्री आवास योजना उस समय इंदिरा आवास योजना चलती थी, इंदिरा आवास योजना में लूट की, तो उन्होंने कई जांच भी कराया। मुझे भी मालूम है कि मधुबनी और दरभंगा के डीडीसी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की थी, मनरेगा में लूट के खिलाफ जांच भी हुई। एक महिला ने कह दिया कि हाँ मेरे नाम पर फिर कार्रवाई। उसी के बाद तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री नीतीश मिश्रा के क्षेत्र में भी कई योजनाओं की जांच कराई गई थी। उस योजनाओं के जांच में भी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप प्रमाणित हुए थे। जब नीतीश मिश्रा विधायक थे उसने कई शिकायत की थी, उस पर जांच नहीं हुई थी, भ्रष्टाचारी बच जाते थे। जब नीतीश कुमार खुद मंत्री बने ग्रामीण विकास विभाग के और उस वक्त पर सचिव फिर प्रधान सचिव अमृतलाल मीणा बने और उसके बाद उसकी जांच कराई गई तो बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार सामने आए थे। कई मुखिया पर कार्रवाई हुई थी, कई रोजगार सेवक हटाए गए थे। तो अमृतलाल मीणा को पहले से ही मालूम है कि ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं में लूट है, बिना पैसे के कोई काम नहीं, तो उसे मालूम है। और इंदिरा आवास सहायक हर जगह लूट मचा। मैं अभी कुछ दिन पहले गांव में था तो एक वार्ड सदस्य को मैंने घर घर घूमते हुए, वह मुखिया का काफी करीबी है, उसे घूमते हुए देखा और रिश्वत मांग रहा था। 5-5 हजार ले रहा है, 3,500 ले रहा है। और वह वार्ड सदस्य पहले भूजा बेचता था, फिर वार्ड सदस्य बना और उसने पक्का मकान बनाया, गाड़ी से चलता है करता है। एक वार्ड सदस्य की लूट की कमाई इस तरह वही इसी तरह मुखिया की कमाई है और इंदिरा आवास सहायक की कमाई है। एक ही प्रधानमंत्री आवास योजना स्वीकृत जब हो जाता है तो राशि से 25 से 30 हजार रुपये ली जाती है और अब भी सर्वेक्षण के नाम पर 3 से 5 हजार रुपये की वसूली की जा रही है। और इससे ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान तत्कालीन प्रधान सचिव और मौजूदा मुख्य सचिव
अमृतलाल मीणा ने काफी गंभीरता से लिया है और जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी है।